आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस है, जो विद्या ट्रांस चैनल के अंतर्गत आपको दिखाया जा रहा है। जिन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे एसी और डीसी का डिफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे, वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड, फ्रिक्वेंसी, डायरेक्शन, करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम पैसिव पैरामीटर, पावर फैक्टर और टाइप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड आउट से। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड आउट, इसका क्या मतलब है। एसी मीन्स अल्टरनेट करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो ये क्या कह रहे हैं एसी के बारे में, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्ग सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। इसका मतलब ये है कि एसी जो है उसको हम दूर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मोर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि डीसी के केस में क्या है, डायरेक्ट करंट के केस में क्या है, वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी फॉर अंटिल इट बिगिंस टू लूज एनर्जी। मतलब डीसी अगर हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या होता है इस केस में कि डीसी में लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा हमारा एसी के केस में नहीं होता है, एसी में लॉस कम होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, ये मोर पावर प्रोवाइड करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब बताते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। एसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है और डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। लिखा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, कंट्री के हिसाब से होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज बाहर देशों में भी होती है। और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। अब फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझें, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसकी यूनिट हर्ट्ज कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि 1 सेकंड में आपकी कोई करंट 1 साइकिल पूरी करती है। कितनी करती है, 1 साइकिल। ठीक है, 1 साइकिल पूरी करती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज है। इससे डिपेंड करता है, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल। साइकिल कैसे होती है, ऐसे करके इसको पूरी कंप्लीट साइकिल बोलेंगे हम। ऐसी 50 साइकिल एसी के केस में होती हैं। ठीक है, तो हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरी हो रही हैं। तो हमारे यहाँ एसी के केस में 50 साइकिल 1 सेकंड में पूरी होती हैं। जबकि डीसी के केस में क्या होता है, सिंपल चलती है ऐसे, जिसकी वजह से हम कह देते हैं डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब आते हैं हम डायरेक्शन पे। एसी के केस में क्या होता है, इट्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट, रिवर्स करता है डायरेक्शन। और डीसी क्या होता है, एक ही सिंगल डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई सप्लाई है ऐसे करके, तो एसी के केस में क्या होगा, जैसे ये लोड लगा हुआ है, तो क्या होगा एसी के केस में एक बार करंट हाफ साइकिल में ऐसे फ्लो करेगी और फिर दूसरी हाफ साइकिल में इस तरफ फ्लो करेगी, पहले इस साइड फिर इस साइड, तो ऐसे अपनी डायरेक्शन को वो चेंज करती है। अब आता है करंट के बारे में क्या कहते हैं। करंट के बारे में क्या कह रहे हैं, इट इज़ द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम। इसका जो एसी का जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी करता है, और डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इट इज़ द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब किससे ली जाती है। जो आपकी एसी होती है वो जनरेटर से ली जाती है, और डीसी जो होती है वो आपकी बैटरी से ली जाती है। पैसिव पैरामीटर एसी में इम्पीडेंस होता है और डीसी में आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में देखें हम। पावर फैक्टर जो होता है एसी का वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और डीसी का ऑलवेज 1 होता है हमेशा। पावर फैक्टर कौन सा अच्छा होता है, 0 से 1 अच्छा, कौन सा पावर फैक्टर अच्छा होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पावर फैक्टर, देखिए जो पावर होती है वो होती है 3
√3VI cos 5 होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए पावर फैक्टर मेरा 1 है तो कितना हुआ, √3VI। ठीक है, अगर पावर फैक्टर मेरा आधा है तो पावर मुझे कितनी मिलेगी, √3VI, √3VI और हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले पावर फैक्टर जब 1 था तो पावर इतनी मिल रही थी, अब पावर फैक्टर 1 से लेके आधा हो गया है तो पावर भी आधी हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर 1 रहे, यूनिटी रहे, उसके लिए हम करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन आइडियली हम चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए तो हम कहते हैं यूनिटी होना चाहिए। थैंक यू।